वाटर प्यूरिफायर सेगमेंट में धूम मचाने के बाद अब केंट ने पंखों के सेगमेंट में भी धमाकेदार शुरुआत की है। केंट ने कुल स्टाइलिश फैन के नाम से BLCD पंखे लॉन्च किए हैं। केंट की तरफ से दावा किया गया है कि पंखे न सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि सामान्य इंडक्शन पंखे के मुकाबले कम बिजली की खपत करते हैं। पंखों की लॉन्चिंग के मौके पर केंट के CMD डॉक्टर महेश गुप्ता, श्री रविशंकर और केंट आरओ की ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी यहां पर मौजूद रहीं। केंट के CMD डॉक्टर महेश गुप्ता के मुताबिक केंट के नए फैन से 65% तक बिजली की कम खपत होती है। वहाँ हमें मालूम था ये टेक्नोलॉजी है, BLDC टेक्नोलॉजी, इससे बिजली बचती है। उसको लगा के फिर पंखे बनाए गए, साथ में स्टाइल जोड़ा गया, क्योंकि लोग खाली बिजली बचाने के लिए नहीं जाते, स्टाइल के लिए भी जाते हैं। आज फोन्स में भी नए नए स्टाइल्स को देखने की कोशिश करते हैं, तो दोनों को कंबाइन करके वो प्रोडक्ट आपके सामने पेश। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। हमारा सब्जेक्ट था किस तरह से एनर्जी को बचाना है। एनर्जी सेविंग हो रही है तो बहुत अच्छा है, लोग इसका उपयोग करना चाहिए। भारत में इनोवेटिव स्पिरिट की कमी नहीं, नए नए आविष्कार आ रहे हैं रोज रोज, और ये बहुत आवश्यक करना सिर्फ भारत की नहीं है, पूरे विश्व में फैल सकता है। ताकि आज भारत विश्व गुरु बन चुका है। दिल्ली में DGP और IGP के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। साइबर क्राइम, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज कर्नाटक दौरे पर BJP अध्यक्ष JP नड्डा कर्नाटक में शुरू करेंगे BJP का विजय संकल्प अभियान। एक रैली को भी करेंगे संबोधित। ईरान सीरिया और लेबनान के रास्ते इजराइल को तंग करता है, उसकी सीमा पर अशांति फैलाता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सॉलिवन ने नेतन्याहू से यही बात की और उनकी इजराइल यात्रा की टाइमिंग को बिल्कुल सही बताया। Today, you come at a special time because we have acute challenges to our security. यानी नेतन्याहू ने जता दिया कि इस समय उन्हें अपने पुराने दोस्त अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि ईरान जंग के मूड में है। वो सीरिया में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी कर रहा है, जो इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। और अमेरिका के NSA ने भी उनकी बात पर हामी भरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईरान मजबूत हुआ और इजराइल कमजोर तो अमेरिका भी कमजोर हो जाएगा। और इसीलिए जैक सॉलिवन ने दोहराया कि वो किसी कीमत पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजराइल की पक्की दोस्ती की बात करके हर चुनौती से निपटने में उसका साथ देने का भरोसा दिया। Biden, and as you know, his commitment to the state of Israel is bone deep. यानी अमेरिका और इजराइल ने ईरान और रूस की बढ़ती दोस्ती के असर को बेअसर करने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ईरान ने रूस का भरोसा पूरी तरह जीत लिया तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे ही ईरान इन दिनों अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है, और अगर उसे रूस की आर्मी का साथ मिल गया तो फिर तो शामत ही आ जाएगी। हालांकि अब तक दोनों ने ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ईरान से आत्मघाती ड्रोन लेकर रूस ने खतरे की घंटी तो बजा दी है। ये वही ड्रोन है जिन्होंने यूक्रेन की नाक में दम कर रखा है। उसकी राजधानी